हाय वर्गो, कन्या राशि, नमस्ते, वेलकम। कैसे हैं वर्गोस? आज हम आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्या गाइडेंस हैं, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपके लाइफ के बारे में, आपकी सिचुएशन के बारे में, जिस चीज के लिए आप देख रहे हैं इस रीडिंग को, आगे क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। तो चलिए, यहाँ पर एक गाइडेंस भी मिल सकती है आपको और आपको देखने को मिलेगा कि आपकी लाइफ में आगे क्या हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो कन्या राशि के लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? कन्या राशि, पहला कार्ड है यहाँ पर द स्टार और द हैंग्ड मैन। यहाँ पर सबसे पहले तो जो आपकी सिचुएशन दिखाई दे रही है, हैंग्ड मैन की सिचुएशन है। आप स्टक हैं लाइफ में, पॉज पर हैं और आप उल्टे लटके हुए हैं। जैसे कि आपके अंदर नॉलेज है, स्किल्स हैं, क्रिएटिव साइड अपनी अच्छी हैं, लेकिन आप उस चीज पर काम नहीं कर पा रहे हैं। आप स्टक हो चुके हैं, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ये आपके रिलेशनशिप के लिए अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर भी स्टक सिचुएशन है। आप अपने करियर के लिए देख रहे हैं तो वहां पर भी स्टक सिचुएशन दिखाई दे रही है। ट्रैप्ड एनर्जी में है, आपको लग सकता है कि आप फंस चुके हैं। ओके, तो जो भी सिचुएशन है वहां पर बस अब आपको अपनी सिचुएशन को अदर एंगल से देखने की जरूरत है, अपनी सिचुएशन को पलट कर देखने की जरूरत है। और जैसे कि आपका देखने का नजरिया अलग है अपनी सिचुएशन में, और अब आपको अपने देखने के नजरिए को बदलना होगा। ओके, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ओके, आप बिल्कुल हल्के हो जाइए और यूनिवर्स सब कुछ संभालेंगे इस स्थिति में। ओके, जो भी अच्छा होगा वो आपके सामने जरूर आएगा। और कुछ रिलीज करने की जरूरत है आपको। हो सकता है आप कुछ चीजों को पकड़ कर बैठे हैं, किसी पर्सन को पकड़ कर बैठे हैं या अपनी सक्सेस को पकड़ कर बैठे हैं। ओके, कि आपको चाहिए ये चीज तो आप उसको जकड़ कर बैठे हुए हैं। तो आपको अब रिलीज करना है, सरेंडर करना है और चीजों में देखने के नजरिए को बदलना है अपने। ओके, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। तो स्टार का कार्ड है कि आपको अपनी हीलिंग करते रहना चाहिए। ग्रोथ आ जाएंगी आपकी लाइफ में। होप रखने की जरूरत है, फेथ रखने की जरूरत है यूनिवर्स पर और अपने पर्पस पर जो आप चाहते हैं लाइफ में। और आप फ्यूचर के लिए इंस्पायर फील करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे। और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पर कि आप एक फ्रीडम को प्राप्त करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको सरेंडर कर देना है। ओके, जिस भी सिचुएशन में आप संतुष्ट नहीं हैं, जिनसे भी आपको संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप है, आप उसको छोड़ दो, उसको रिलीज कर दो। ओके, इस टाइम पर ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और जब आप छोड़ते हैं तो कुछ नया जन्म लेता है, कुछ रिन्यूअल होता है। तो वही यहाँ पर रिन्यूअल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तब जाकर आपकी हीलिंग होती है। ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड यही कहता है कि पास्ट के कुछ रिग्रेट हैं, पास्ट के रिग्रेट, कोई फेलियर हैं और आप संतुष्ट नहीं थे कुछ लोगों को लेकर, अपनी सक्सेस को लेकर। तो अब सिचुएशन में ये टाइम है कि अब आपको सैड सैड नहीं रहना है, रिग्रेट नहीं रहना है, रिग्रेटफुल नहीं रहना है। और अब आपको उन चीजों पर फोकस करना है जो अभी आपके पास हैं ऑलरेडी, और जिनके लिए आपको शुक्रगुजार करना है यूनिवर्स को। तो जो गलत चीजें हो चुकी हैं पास्ट में, उनको छोड़ना है और अब आपको फ्यूचर के लिए काम करना है या फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है।
ओके, तो अपने को फ्यूचर की तरफ धकेलिए और रिग्रेट और फेलियर्स को बाहर कीजिए। ओके, यहाँ पर अभी 2 कप हैं, तो लाइफ में जो कुछ भी खत्म हो चुका है, अब उस पर ध्यान नहीं दें और फ्यूचर की तरफ देखिए। ओके, फ्यूचर में कुछ ना कुछ है, उम्मीदें हैं अभी, कुछ तो बाकी है आपकी लाइफ में जिसे आप अच्छा कर सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जिसको लेकर। वर्गो कन्या राशि के लिए और क्या मैसेजेज हैं यूनिवर्स? यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ wands। तो यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ सॉर्ड्स ऐसे व्यक्ति के बारे में ये मैसेज आ रहा है जहां पर कि किसी व्यक्ति ने हो सकता है कि आपको चीट किया है, बिट्रेयल दिया है या झूठ बोला है, या किसी के इंटेंशन आपके लिए इतने प्योर नहीं थे जितने की होने चाहिए थे, चाहे वो आपके फ्रेंड हैं, आपके लवर्स हैं। तो इनकी तरफ से हो सकता है कोई बिट्रियल है या मैनिपुलेशन है। ये व्यक्ति आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको किसी तरीके से। आपकी लाइफ में ऐसे हो सकता है ट्रिकी पर्सन दिखाई दे रहे हैं, कुछ ट्रिकी सिचुएशन और एनिमीज। ओके, रिस्क की चीजें जो ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या चुपचाप हैं, किसी से कुछ बोल नहीं रहे हैं, या अपने कामों को कर रहे हैं। कुछ तो इनकी एनर्जी में एक नेगेटिव साइड दिखाई दे रही है, तो ऐसे किसी व्यक्ति से डील कर रहे हैं। और 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जहां पर कि इस वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, और हो सकता है कि ये व्यक्ति आपसे एक विक्ट्री चाहते हैं, यानी कि आपके साथ कंपटीशन रखते हैं या जेलिसी की भावना रखते हैं, या हो सकता है कि अ, आप जीत रहे हैं लाइफ में तो इनको लॉस्ट फील हो रहा है, इनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है आप पर ट्रस्ट करना। ओके, और हो सकता है कि आपसे जीतना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आपसे जीतना चाहते हैं। ओके, इनके लिए रिलेशनशिप में पीस और हार्मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, या किसी से लड़ाई झगड़ा करना या उससे उलझना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। तो किसी ऐसे व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं जो आपसे जीतना चाहता है, आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं या आर्ग्यूमेंट्स में ये पर्सन जीतना चाहता है आपसे। ओके, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं इस पर्सन के साथ। ओके, 8 ऑफ wands का कार्ड है, तो आपको अब इस चीज को रोकना नहीं है, रेजिस्ट नहीं करना है। आपको कहा जा रहा है आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। ओके, और यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर डिवाइन टाइम है कि आप अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो जिस पर्सन की ये बात हो रही है, हो सकता है ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहें और करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्शन का कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड है ये। तो यहाँ पर ये पर्सन हो सकता है एयर ट्रैवल करना चाहते हैं आपकी तरफ, अगर आपसे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या कहीं पर दूर दूर है, या जहाँ पर ये ट्रैवल कर कर आपकी तरफ आ सकते हैं, तो वहां पर ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज हैं। ओके, और देखते हैं, थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे इस एनर्जी को, 8 ऑफ wands की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए 8 ऑफ wands की एनर्जी वर्गो कन्या राशि के लिए। ये एक एम्परर हो सकते हैं जो एक अथॉरिटी में है। समटाइम्स ये अपने अथॉरिटी का मिसयूज भी करते हैं, जैसे कि कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग इश्यू हो सकता है इस पर्सन का, जो कि ये लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, और डोमिनेटिंग हो सकता है ये पर्सन। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को डील करने के लिए एक ही चीज हो सकती है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहें। ये पर्सन फायर साइन के हो सकते हैं, और बहुत ज्यादा इमोशनल फीलिंग्स नहीं है इस पर्सन की, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन दिखाई दे रहे हैं ये, जिनसे कि आप डील कर रहे हैं। एम्परर की एनर्जी में है ये पर्सन, और कहीं ना कहीं स्ट्रांग भी हैं। ओके, और ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पर। तो ये एक साइकिल जैसे ओपन हो रही है आपके लिए,
एक टफ टाइम के बाद एक पॉजिटिव टाइम आपके लिए आ रहा है, जहाँ पर कि आपके फेवर में चीजें हो रही हैं, या ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, और एक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। तो गुड लक, ग्रोथ, डेस्टिनी में एक नया मोड़। ओके, और यहाँ पर हो सकता है कि एक ऑफर भी है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी है, न्यू बिगिनिंग है। जिस भी एरिया में आप न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, वहां पर एक न्यू बिगिनिंग भी दिखाई दे रहा है। चाहे एक न्यू जॉब हो, आपका कोई बिजनेस हो, या आपका कोई रिलेशनशिप हो, उसमें एक ऑफर है आपके लिए और अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई आपको ऑफर दे रहा है, कहीं ना कहीं से आपको ऑफर मिल सकता है। ओके, जैसे कि डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस, पीस, हार्मनी, और इनर पीस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम पर। इनर पीस को ज्यादा इंपॉर्टेंट दें आप, और गुड पर्सपेक्टिव से चीजों को देखें। और रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि हार्मनी, पीस और बैलेंस आ रहा है। ओके, और ऐसे ही बनाने की कोशिश करें, क्योंकि रास्ते ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, चीजें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, और आप एक न्यू फाउंडेशन रख सकते हैं लाइफ की फ्यूचर के सक्सेस के लिए, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो। यहाँ पर आप एक न्यू फाउंडेशन रख सकते हैं, एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फाइनेंशियली भी गेन होगा, और आप अपने स्किल्स पर काम कर सकेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। यहाँ पर आपका बिजनेस हो सकता है, करियर हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, और एक सॉलिड स्टार्ट आप कर सकते हैं, एक फ्यूचर फाउंडेशन रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर से अब एक ऐसा समय हो सकता है कि जब आपको अब पास्ट को भूलकर अब लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करनी है। ओके, और फ्यूचर के लिए आगे बढ़ना है, कदम उठाना है। ओके, जहां पर आपको गेन होगा अल्टीमेट। ओके, फाइनेंशियल गेन भी होगा। ओके, तो यहाँ पर बैलेंस, पीस, हार्मनी रिलेशनशिप में वो भी बहुत जरूरी है। ओके, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में है, ओके, तो ये पर्सन हो सकता है आपसे कम्युनिकेशन करें। वर्गो, कन्या राशि। तो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये बहुत चिंतित हैं कुछ चीजों को लेकर। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ एक पीस चाहते हैं, हार्मनी में आना चाहते हैं आपके साथ। ओके, बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। इनको लगता है कि आपको सम्मान दिया जाना चाहिए, आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं। ओके, और आपने कुछ ऐसा काम किया है जहां पर आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर मेडल मिले हुए हैं इस पर्सन को, तो ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं आप, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आपको सम्मान मिल रहा है और लोगों का। ओके, तो यहाँ पर इस पर्सन को लग रहा है कि आपको सम्मान दिया जाना चाहिए, आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं। इस चीज का या तो इस पर्सन को चिंता हो रही है कि आपको सम्मान क्यों दे रहे हैं और लोग। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को चिंता है कि आपको सम्मान क्यों दिया जा रहा है। ओके, तो ये पर्सन चिंतित है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ पीस चाहते हैं। ओके, तो इस वजह से हो सकता है पीस चाहता है ये पर्सन, क्योंकि आपको सम्मान मिल रहा है। वर्गो, कन्या राशि, यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर बर्डन का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, और पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं, और 2 नंबर का कार्ड है। आप राइट डायरेक्शन पर चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन पर आप चल रहे हैं वहां पर पॉसिबिलिटीज हैं आपके लिए। कुछ यहाँ पर कंप्लीट होगा, पजल का आखिरी हिस्सा है यहाँ पर, ये अब लगने को तैयार है, कुछ कंप्लीशन हो रहा है आपकी लाइफ में। और जहां पर एक बर्डन फील करते थे आप,
आपको लगता था कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले पा रहे हैं, या आप बिल्कुल थक चुके थे, हार मान रहे थे या गिव अप कर रहे थे इस सिचुएशन में, तो वहां पर ये बर्डन भी रिलीज होगा आपके लिए कुछ, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंप्लीट हो रहा है। ओके, लाइफ का जो पहिया है वो घूम रहा है, ओके, आपके फेवर में, और गुड लक आपके लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस बर्डन को भी रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, और देखते हैं और क्या कुछ है आपके लिए। यूनिवर्स वर्गोस के लिए गाइड कीजिए, कन्या राशि के लिए। आपकी जो एनर्जी है वो इस टाइम पर आप बहुत ज्यादा चैटी एनर्जी में रहेंगे, बहुत यंग एनर्जी में रहेंगे, और बहुत जल्दी जल्दी सोचेंगे और एक्शन लेंगे और कुछ नॉलेज लेंगे, और हो सकता है कुछ सर्च करेंगे। ओके, और लाइफ के किसी एरिया में हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे लाइफ के किसी एरिया के लिए। ओके, जहां पर आपको कुछ मिल रहा है या कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जहां पर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे, और आपका फोकस अपने काम पर रहेगा, या आप बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं उन चीजों पर, और हो सकता है कुछ गोल है, उस गोल को हासिल कर रहे हैं या उस पर निशाना लगा रहे हैं, और क्योंकि पूरे ध्यान के साथ उस काम को कर रहे हैं, और हो सकता है कहीं ना कहीं आप योद्धा की तरह दिखाई दे रहे हैं। ओके, कुछ जंग को जीत रहे हैं जैसे कि, और उस जंग में आप खड़े हैं और उस पर आपका पूरा ध्यान है, और हो सकता है कि आप जो जिस चीज पर अपना ध्यान लगा रहे हैं उस चीज को भी प्राप्त कर लेंगे। ओके, ऐसी एनर्जीज हैं। तो लव लाइफ के लिए थोड़ा सा और कुछ मैसेजेस चेक करेंगे जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं। वर्गो कन्या राशि, पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे, ये पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। क्योंकि किसी तरीके का एडिक्शन है, इस पर्सन को एडिक्टेड हो सकते हैं ये पर्सन, या तो दवाइयों के लिए एडिक्टेड हो सकते हैं ये पर्सन, या आपके लिए एडिक्टेड हो सकते हैं, ऑब्सेशन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर्सन को हेल्प की जरूरत है आपकी। ओके, और हो सकता है कि स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में एडिक्शन को लेकर। और दूसरा है सेल्फ नेग्लेक्ट, तो इस पर्सन को लगता है कि आप इन्हें नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या खुद से ही इनको लगता है कि इनको नेग्लेक्ट किया जाएगा, इनको मना कर दिया जाएगा, या हो सकता है इनको लग रहा है कि ये इस काबिल नहीं है कि लोग इनको एक्सेप्ट करें इस सिचुएशन में, और कहीं ना कहीं इनको सेल्फ लव की जरूरत है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओके, और हो सकता है कि बहुत सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, तो इनको लगता है कि इनकी लाइफ से सभी लोग जा रहे हैं, और तो इनको लगता है कि इनकी लाइफ से सभी लोग चले गए हैं, इनका पार्टनर भी इन्हें छोड़ रहा है, और कहीं ना कहीं इनको कमिट होने के लिए पहले खुद से कमिट होने की जरूरत है। ओके, खुद से कमिट होना मतलब ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ही थक चुके हैं, हार मान रहे हैं और सैड एनर्जी में हैं। तो सबसे पहले इन्हें सेल्फ लव पर ध्यान देना पड़ सकता है, खुद को बहुत ज्यादा प्यार करना पड़ सकता है, और जब ये खुद से प्यार करेंगे तो ये औरों को भी प्यार दे पाएंगे। ओके, तो इन्हें ऐसा लगता है। ओके, लव स्टक, तो इन्हें लगता है कि लव लाइफ स्टक हो चुकी है, और तो इनको बस खुद को हील करने की जरूरत है सबसे पहले, तभी ये जाकर ओपन हो पाएंगे, अपने दिल को खोल पाएंगे। ओके, तो उजड़ी हुई सी जिंदगी है इस पर्सन की, जैसे सब कुछ टूट चुका है, लव स्टक हो चुका है इसका, और ये बहुत रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सैड एनर्जी में हैं। तो इनको सबसे पहले खुद को जानने की जरूरत है। ओके, खुद को हील करने की जरूरत है, और थोड़ा सा टाइम लेने की जरूरत है, स्पेस लेने की जरूरत है खुद के लिए। ओके, तो इस पर्सन को रिजेक्शन का भी डर हो सकता है, इस पर्सन को लगता है कि कोई इसे रिजेक्ट करेगा या आप इन्हें रिजेक्ट करेंगे,
तो इनका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा लॉस्ट हो रहा है और ये डेट नहीं कर पा रहे हैं आपको। और हो सकता है कि लोगों के अराउंड भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। हो सकता है कि लोगों ने इन्हें रिजेक्ट किया है या लोगों ने इनको सराहा नहीं है या लोगों ने कुछ अपना ओपिनियन रखा है इनके सामने जो कि इनको पसंद नहीं आया है। तो हो सकता है कि ये रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, तो अब इनको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की जरूरत है। ओके, एज इशू, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे इनमिच्योर है। ओके, और एज गैप भी हो सकता है आप दोनों में। अगर एज गैप नहीं है तो कहीं ना कहीं इनमिच्योर पर्सन हो सकते हैं ये। और इस वजह से कोई इशू आ रहा है कि पार्टनर अभी इनमिच्योर है और फिक्स्ड दम, तो कोई यहाँ पर फिक्स करने का सोच रहा है, एक टूटे हुए शीशे को ठीक करने की कोशिश कर रहा है जो कि कभी हो नहीं सकता है। तो इसको फिक्स नहीं करना है, इस रिलेशनशिप को, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन एक्सेप्ट जरूर कर सकते हैं। और जो कुछ हो चुका है वो पास्ट की बातें थी, उस सब को भूलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। चेंज बहुत जरूरी है और चेंज आ भी सकता है। बस चेंज सबसे पहले खुद में करने की जरूरत हो सकती है, खुद को हील करने की जरूरत हो सकती है, एक्सेप्ट करने की जरूरत हो सकती है, अपने आप को भी और दूसरे पर्सन को भी। ओके, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। तो और क्या देखें यहाँ पर, कुछ एंजल मैसेज देखते हैं यहाँ पर। एंजल क्या कहना चाहते हैं आपके लिए, वर्गोस कन्या राशि के लिए एंजल्स। कुछ चीजों में आपको नो करना है, अभी के लिए नो है लेकिन फ्यूचर के लिए यस होगा। लेकिन अभी उन चीजों के लिए राइट टाइम नहीं है जिन चीजों पर आप अपना ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, तो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। आपका इंट्यूशन बहुत ही अच्छा हो सकता है। इस टाइम पर अपने इंट्यूशन की सुनिए और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़िए। बिग हैप्पी चेंजेस, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं और जिनको लेकर आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहेंगे। ओके, और कुछ मैसेजेस चेक करेंगे वर्गोस कन्या राशि के लिए। वर्गो कन्या राशि, तो कुछ कामों को आपको खुद ही डन करना होगा, चाहे वो आपकी स्टडी है, चाहे वो आपका स्पिरिचुअल वर्क है, चाहे कुछ भी है, लेकिन उन कामों को आपने करना ही पड़ेगा। ओके, ये टाइम ऐसा हो सकता है, आप उन चीजों को टाल नहीं सकते हैं, टाल मटोली नहीं कर सकते हैं, आपको उन चीजों को करना ही होगा। और टेम्परेंस, तो सेल्फ लिमिटेशन से ऊपर उठकर आपको कुछ करना है। ओके, अपनी लिमिटेशन से ऊपर उठकर और बैलेंस बनाकर कुछ करना है। ओके, तो हर चीज में बैलेंस बहुत जरूरी है आपके लिए, चाहे वो आपका कोई भी काम है, चाहे स्पिरिचुअल वर्क है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं लाइफ में, तो वहां पर बैलेंस बनाकर अपनी सेल्फ लिमिटेशन से ऊपर उठकर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर फाइनल मैसेज। फाइनल मैसेज में यहाँ पर हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। वर्गो कन्या राशि, वर्गो कन्या राशि, तो यहाँ पर जो आपने हार्डवर्क किया था वो पे ऑफ हो रहा है। पास्ट में आपने कहीं ना कहीं हार्डवर्क किया होगा तो वो अब पे ऑफ हो रहा है, उसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपको हार्डवर्क करना पड़ सकता है कुछ चीजों में। ओके, जो कि यहाँ पर आपको हर्मिट की एनर्जी भी बताती है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजों को डन करना पड़ेगा आपको। ओके, अपनी सेल्फ लिमिटेशन से ऊपर उठकर आपको उन कामों को करना पड़ेगा, खत्म करना होगा और विन विन आउटकम रहेगा फिर उसमें। ओके, लिब्रा की एनर्जी है, आउटकम बहुत अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव आउटकम मिलने वाले हैं उसमें, लेकिन आपको हार्डवर्क करना पड़ सकता है और जो हार्डवर्क करेंगे उसके अच्छे रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। ओके वर्गोस, तो ये रीडिंग आ रही है आपकी, होप की रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं, कुछ मैसेजेस मिले हैं आपको और मिल रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।